दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से अपने कंप्यूटर में स्पेस को सिक्योर किया जा सकता है। यानी कि अगर हमारी फाइलें ज़्यादा जगह ले रही हैं तो उन्हें कंप्रेस करके कम साइज का कैसे बनाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई 100 MB की फाइल हो तो उसे 10, 20 या उससे भी कम MB की फाइल में कैसे कंप्रेस किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल चैनल जीनेट सलेमपुर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम दे सके आपको नए नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक काम करने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए WinRAR। कई तरह के कंप्रेशन टूल होते हैं, जिप टूल, रार। आपको किसी एक टूल को इंस्टॉल करना होगा। फिलहाल मैंने WinRAR का एक ट्रायल वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है जिससे आपको बता सकूं। अब हम देखना क्या है, तो सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ सेटिंग्स आपको ध्यान देनी है। आपको ऑप्शंस में सेटिंग्स पे जाना है और आपको वहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ ये किन किन फाइलों को सपोर्ट करता है। सबसे पहली चीज़ कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ फाइल्स की लिस्ट होगी जो इंटीग्रेशन में दे रहा है। ये WinRAR इतने तरह के अलग अलग कंप्रेशन के टूल्स अवेलेबल होते हैं। रार जो कि अभी है, जिप भी होता है, 7J, ARJ, BJ2, ISO, JR, ये सभी कंप्रेशन के जो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जिनसे कहा जा सकता है कंप्यूटर की फाइलों को कंप्रेस किया जाता है, बड़ी फाइलों को दबा करके छोटा किया जाता है। तो ये कुछ ही फाइलें इसमें इनेबल होती हैं। इंस्टॉलेशन के बाद आपको इधर आके इसे ऑन कर लेना है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये फाइलें हम अब कंप्रेस या डीकंप्रेस कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास हमारी सेटिंग्स हो गई सेव। अब हमको करना ये है कि अपने कंप्यूटर पे अब एक ऐसी फाइल या फोल्डर को ढूंढना है जिस फाइल या फोल्डर को हम करने वाले हैं कंप्रेस। तो मैं इस काम के लिए आपके कंप्यूटर पे एक नोटपैड की फाइल बना देता हूं। विंडो आर किया मैंने और नोटपैड रन कमांड में लिख के ओपन किया और इसमें हम कुछ टाइप कर देते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारे कंप्यूटर पे हम उस फाइल को कंप्रेस कर पाएंगे। और इसे मैंने किया कॉपी पेस्ट, पेस्ट और कॉपी और पेस्ट और कॉपी और पेस्ट। बहुत बड़ा कंटेंट हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि कुछ अच्छा खासा अमाउंट में हमारे कंप्यूटर में वो स्पेस ले। अब हमारे पास ये नोटपैड की फाइल है, इसे हम कर देते हैं सेव। और ये फाइल हमारी होने वाली है कहाँ पे सेव, डेस्कटॉप पे, यहाँ पे, ताकि दिखाई दे। इसको मैंने कर दिया, एक नाम दे दिया ओरिजिनल और एंटर कर दिया। अब जैसे ही आप इस ओरिजिनल फाइल को देखेंगे, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं आप, तो आपको दिखाई देगा कि इस फाइल का साइज जो है, ध्यान से देखिए, 1.09 MB है, इतना MB है। अब बात आती है कि इस फाइल का साइज हम कैसे कम कर सकते हैं। तो अब देखिए, आपको करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके और यहाँ देखिए ऐड टू आर्चिव दिया होगा या रार दिया होगा, तो आपको इसको कर देना है ऐड टू रार। जैसे ही आप ऐड टू रार करते हैं, आपके ओरिजिनल डेस्टिनेशन के नीचे आपकी फाइल मिल जाएगी जो कंप्रेस हो चुकी है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस फाइल का साइज आपको बताया जा रहा है 1.9 MB। देख लेते हैं। और ये रही हमारी कंप्रेस हुई फाइल। इसकी प्रॉपर्टी भी आपको दिखा देता हूं। इसका फाइल है, केवल साइज है केवल 219 बाइट्स और 19 MB। तो अब हम कर ये सकते हैं कि चाहे तो हम अपनी ओरिजिनल फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है हमें, क्योंकि हमारे पास जो ये कंप्रेस्ड फोल्डर है इस पे हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो हमारी फाइल जो थी वो दोबारा से मिल जाएगी और वो उतने साइज की ही होगी। इस तरह से हम अपनी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये तो बात रही टेक्स्ट फाइल की। अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से में दोस्तों हम लोगों को कंप्रेस करना है इमेज और वीडियो फाइल्स को। आप सोच रहे होंगे कि टेक्स्ट फाइलें तो कंप्रेस हो सकती हैं लेकिन इमेज या वीडियो या ऑडियो फाइल्स नहीं हो सकती। मैं आपको वो भी कंप्रेस करके दिखाने वाला हूं। अभी देखिए, हमारे पास 1, 2 और 3 हमारे पास इमेज की फाइलें हैं। एक मैं करता हूं क्या कि कंट्रोल शिफ्ट और N प्रेस करके एक नया फोल्डर बना लेता हूं यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को कोई नाम दे देते हैं। मैं नाम दे देता हूं इमेज। अब इस फोल्डर में इन तीनों फाइलों को मैं रख देता हूं। और अब इसकी जो है हम लोग कंबाइंड स्पेस देख लेते हैं कितना स्पेस ये एक्वायर कर रहा है। 869 ऑफ केबीज ये एक्वायर करने वाला है। और हमारे पास एक वीडियो फाइल जिसकी जो हम लोग साइज और लेंथ देख लेते हैं, ये है हमारा 10.9 MB का। अब इन दोनों फाइलों को हम अलग अलग कंप्रेस करने वाले हैं। बाकी स्टेप्स एकदम सेम होंगे। हमें सबसे पहले राइट क्लिक करना होगा, ऐड टू रार करना होगा और जैसे ही हम करते हैं हमारी ओरिजिनल फाइल का जो
साइज है उसे हम एक बार बगल में रखते हैं 869 KB, और हमारी कंप्रेस की गई फाइल का साइज एक तरफ रखते हैं। आप देख सकते हैं 501 KB, यानी फाइल की स्पेस जो है वो और कंप्रेस होकर कंप्यूटर में मेमोरी में जगह बच गई। तो इस तरह से हम इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। अब आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि ये जो कंप्रेशन टूल है ये हमें मिलेगा कहाँ से। तो कई सारी वेबसाइट्स हैं, मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं भी फिलहाल ट्रायल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप पेड वर्जन भी यूज कर सकते हो, तो और भी हाईली इफेक्टिवली कंप्रेस करेगा फाइलों को। अब इस वीडियो फाइल की बात कर लेते हैं, तो इसे भी वैसे ही सेम टू रार यानी कि अचीव कर देना है। और आप जैसे ही देखेंगे प्रोसेस 100% कंप्लीट होते ही आपकी फाइल की ये रही प्रॉपर्टी, और ये आपके जेन्युइन फाइल की प्रॉपर्टी। आप देखेंगे कि इन दोनों वीडियो फाइलों में 0.2 MB का कुछ अंतर आया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि वीडियो फाइलों में कई सारे फ्रेम्स होते हैं, और जो ये ट्रायल वर्जन है ये वीडियो फाइलों पे ज़्यादा कहा जा सकता है कि इफेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए आप पेड वर्जन अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो हाईली कंप्रेस कर सकता है, सैकड़ों या बोला जा सकता है कि उससे भी ज़्यादा जीबी तक की फाइलों को वो कुछ एक आध जीबी या फिर कुछ 500-400 MB में ही कंप्रेस कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ। मैं विराज गुप्ता इसी तरह करूंगा दोबारा से एक नई मिस्ट्री रिवील।